हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और ये आज आपकी क्लास नंबर 11 है और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको अल्फाबेटिकल है ना, ब्लड और डायरेक्शन सारी चीज़ें बता दी थी। आज कोडिंग की बारी है, आज हम कोडिंग डिकोडिंग को बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपकी 3 टॉपिक्स प्रॉपर्ली कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स हैं और ये चूंकि एसबीआई क्लर्क ने काफ़ी चेंजेस किए हैं तो उस पर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे किस टाइप से सवाल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया, वेट नहीं करते, चैनल को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक बातें देखिए। बेसिक बातें क्या है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग है क्या। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो है बिल्कुल स्टार्ट से हम करेंगे, बिल्कुल बहुत बेसिक से हम इसको पढ़ाएंगे। बिल्कुल देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप डिफेंस में है तो डिफेंस में क्या होता है कि एक अलग अलग ऑपरेशन होते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन होता है क्या होता है, हर एक चीज का एक अलग अलग कोड होता है। ठीक है, कोड फॉर्म में आप बात, क्योंकि डायरेक्टली बात करेंगे हर एक आदमी समझ जाएगा, तो कोड फॉर्म में एक अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ बात करते हैं ताकि ताकि सबका यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि उस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है, आईटी में भी कोडिंग का अलग मतलब होता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बिहाफ में आपको एक उसका मतलब दिया जाएगा, आपको उस मतलब को डिकोड करना पड़ेगा। वो कुछ भी कैसा भी हो सकता है, टिल लास्ट आपको उसे डिकोड करके उसके बिहाफ में जो एक सवाल दिया जाएगा उसका आंसर आपको सेम लॉजिक से देना पड़ेगा। फिर समझिए, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बिहाफ में एक लॉजिक आपको दिया जाएगा, उस लॉजिक का आपको टिल लास्ट फाइंड आउट करना है। लॉजिक कैसा भी कुछ भी किसी भी तरह से आ सकता है, जब आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बिहाफ में जो एक सवाल दिया जाएगा उसका आंसर आपको सेम लॉजिक से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यदि थाने का मतलब, ठीक है, यदि थाने का मतलब दिस है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि फिर मुंबई का मतलब आपका क्या होगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा थाने का मतलब क्या होगा, ठीक है, और ये जब आप ये जो मतलब है ना इसको जब आप डिकोड कर लेंगे तो इसके बिहाफ में जो ये क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको सेम लॉजिक से ही निकालना पड़ेगा। तो जिसने जिसने अल्फाबेटिकल सीरीज में ए टू जेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, या जिसने जिसने ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, उसको यहां पे क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे एक प्रकार से ऑपोजिट का लॉजिक यहां पे किया गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा टी का ऑपोजिट जी हो जाएगा, ठीक है, एच का एस हो जाएगा, ठीक है, ए का जेड हो गया, एन का एम हो गया, ई का पी हो गया। तो अगर हम इसका मतलब समझ गए तो क्या इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। जैसे अगर मुझे एम का निकालना होगा तो भैया एम का ऑपोजिट क्या होता है? एन होता है, ठीक है, यू का एफ होता है, एम का एन होता है, बी का वाई होता है, ए का जेड होता है, आई का। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जैसे इस क्वेश्चन में हम हमारे यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन हर बार ऐसे ही करे ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। मतलब क्या हुआ, इस बार लॉजिक अगर स्ट्रेट हो गया तो हो सकता है अगली बार लॉजिक आपका कुछ इस टाइप से आ जाए, कुछ इस टाइप से आपका लॉजिक आ जाए। ठीक है, फिर एक बार समझिए, अब मान लीजिए इस बार लॉजिक ऐसा हो गया तो हो सकता है अगली बार जो आपका लॉजिक हो वो कुछ इस पैटर्न पे आ जाए, कुछ इस पैटर्न पे भी आपका लॉजिक आ सकता है। ठीक है, और मान लीजिए इस बार ऐसे कर दिया तो अगली बार जो आपका लॉजिक है वो कुछ इस पैटर्न पे भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये, मतलब क्या हुआ, लॉजिक का कोई भी टाइप, किसी भी टाइप से सवाल पूछा जा सकता है कि लास्ट आपको उसे डिकोड करके उसके बिहाफ में जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, देखिए मोस्टली स्टार्टिंग में हमारे पास मोस्टली दो ही टाइप्स हुआ करते थे, एक आपका लेटर फॉर्म और एक आपका सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप शायद इसको सब्स्टिट्यूशन को आप लोग पढ़ते होंगे चाइनीज कोडिंग, जो आप लोग दिमाग में चाइनीज कोडिंग है यही आपकी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये दो पहले मतलब रेलेवेंट तरीके से ये दो ही टाइप पूछा जाता था। लेकिन अब एसबीआई ने एक नया फॉर्म लाया है जिसको हम बोलते हैं न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग। एक न्यू पैटर्न कोडिंग उसने लाई है और एसबीआई ने ही बाइनरी कोडिंग को भी लॉन्च किया है, जिसको आपको यहां बताना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड है कि ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेनली 4 टाइप के हो गया, एक आपका लेटर और नंबर बेस्ड, एक आपका हो गया सब्स्टिट्यूशनल बेस्ड, एक आपका हो गया न्यू पैटर्न बेस्ड और एक आपका हो गया बाइनरी फॉर्म के क्वेश्चंस के हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेटर और नंबर बेस्ड। आज हम लेटर और नंबर बेस्ड पे प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, जल्दी से एक बार रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, रेडी है स्टार्ट वाला कमेंट कि बताइए क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए, जल्दी से एक बार कर दीजिए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ हाँ भैया, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया, वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आप इसका आंसर निकालिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, करिए पहले आप। ठीक है, लॉजिक कैसा भी कुछ भी आ सकता है कि लास्ट आपको उसे डिकोड करके उसके बिहाफ में जो सवाल दिया गया है उसका आंसर आपको सेम कोड फॉर्म से निकालना पड़ेगा। चेक करें इसका आंसर क्या आएगा, चेक करें फास्ट। क्या लिखा है, प्रयागराज का मतलब यदि दिस है तो आपको बताना है कि लखनऊ का मतलब क्या आएगा। फास्ट आंसर, चलिए बहुत शानदार। चलिए अब देखिए यहां पे क्या लिखा है,
प्रयागराज लिखा है यहाँ पे, प्रयागराज एक आपका वर्ड हो गया। उसका जो मतलब है वो क्या दिया है, इसका मतलब दिया है Q S B Z B H S B और K, ये इसका मतलब दिया, समझिएगा। अगर मैं P से Q जाऊं तो ये +1 है, R से S जाऊं तो ये क्या है +1 है, A से B जाऊं तो ये क्या है +1 है, Y से Z ये क्या है +1 है, A से B क्या है +1 है, G से H क्या है +1 है, ठीक है, R से S क्या है +1 है, A से B भी +1 और J से, मतलब क्या हुआ यहाँ पे +1 का लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्टली फॉर्म में यहाँ पे +1 का लॉजिक सिंपली यहाँ पे किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया ना। अब सेम कॉन्सेप्ट पे अगर मुझे मतलब निकालना होगा लखनऊ का, तो देखिए लखनऊ का मतलब किस टाइप से आएगा ये एक बार देख लीजिए। तो L+1 क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, U+1 V हो जाएगा, C+1 D हो जाएगा, K+1 L हो जाएगा, N+1 O हो जाएगा, O+1 P हो जाएगा और W+1 X हो जाएगा, यानी MVDLOP। तो भैया MVDLOPX, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। पहले आप ट्राई करें फिर हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर। देखिए क्या लिखा है, वर्ड लिखा है कि यदि साइंस का मतलब आप रीजनिंग का मतलब यदि दिस लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए कि साइंस का मतलब इनमें से क्या आएगा। चेक करें इसका आंसर क्या हो सकता है। फास्ट आंसर, साइंस का मतलब क्या होगा जल्दी से। देखिए समझिएगा सवाल क्या बोल रहा है। देखो रीजनिंग का मतलब यहां पे दिया हुआ है। अब रीजनिंग का मतलब अगर यहां पे दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। रीजनिंग ये लिखे, इसका मतलब है Q D Z R N M H M F, समझिएगा। अब देखो R से Q हम जाएंगे तो ये -1, E से D जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड -1, A से Z -1, S से R -1, O से N -1, ठीक है, N से M -1, I से H -1, N से M -1 और G से, मतलब क्या हुआ, सब में ये -1 करता जा रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका -1 बनता जा रहा है। इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है, आप समझिएगा। अगर सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे साइंस का मतलब निकालना होगा कि साइंस का मतलब किस टाइप से आएगा, उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। तो S-1 R हो गया, C-1 B हो गया, I-1 H हो जाएगा, E-1 D हो जाएगा, N-1 M हो जाएगा और C-1 B हो गया, यहाँ पे E-1 D हो जाएगा। ये इस टाइप से आपका क्या कहते हैं -1 करके बन जाएगा। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो R B H D M B D, तो भैया ये ऑप्शन आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करें, चेक करके बताएं क्या होगा। पहले आप ट्राई करें फिर हम बताएंगे क्या होगा। चेक करिए, फास्ट आंसर। तो देखिए सवाल देखिए, लिखा है अमेरिका, इसका मतलब Z X R I V N और Z, समझिएगा। अब इसमें लॉजिक क्या है, देखो अगर मैं यहां से क्लियरली इसको देखूंगा तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे A का ऑपोजिट Z क्रॉस बन गया, A का ऑपोजिट Z क्रॉस बन गया, M का ऑपोजिट N क्रॉस हो गया, C का ऑपोजिट X क्रॉस हो गया, E का V
आई का आर और बीच का आई का आर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के तीनों क्रॉस हैं, लास्ट के तीनों क्रॉस हैं और बीच का सेम ऑपोजिट, सेम कंडीशन पे। अगर मुझे दुबई का मतलब निकालना होगा, दुबई का मतलब कैसे आएगा इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दुबई का मुझे मतलब निकालना होगा तो आपको ये चीज़ पता है कि बी का तो वाई होगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू पक्का यहाँ पे आ जाएगा, आई का आर यहाँ पे आ जाएगा, यू का आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा और ए का जेड कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आर जेड वाई एफ डब्ल्यू, तो आर जेड वाई एफ डब्ल्यू, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? सर आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आराम से करिए, पहले आप चेक करिए फिर मैं बताता हूँ। आराम से करिए, क्या लिखा है? लिखा है किसान का मतलब यदि दिस है तो आप बताइए कि नरेंद्र का मतलब क्या होगा। नरेंद्र का आपको मतलब बताना है, किस टाइप से आएगा। चेक करें इसका आंसर क्या होगा, मैं भी देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अनडिफाइंड जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फास्ट आंसर, चलिए जल्दी से आंसर। ओके, सी कह रहे हैं लोग। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए, यहाँ पे मतलब लिखा है किसान। देखो किसान वर्ड ये रहा, KISSAN। इसका जो मतलब है वो है MHURCM, समझिएगा। अब इसका मतलब पहले इसके वर्डिंग आप देख लीजिए। ये के की वैल्यू 11, आई की 9, एस की 19, इसकी भी 19, ये आपका 1, ये आपका 14। इसको देखिए, ये आपका 13 हो गया, ये आपका हो गया 8, ये 21 हो गया, ये आपका हो गया 18, ये आपका 3 हो गया, ये आपका होगा 13, समझिएगा। अगर मैं के से एम देखूं तो ये +2 है, अगर मैं आई से एच जाऊं तो ये आपका -1 है, एस से यू देखूं तो ये आपका +2 है, एस से आर -1 है, ए से सी +2 है और एन से एम आपका क्या है? ये आपका पक्का -1 है। इस टाइप से आपका बन गया ना। अब सेम प्लेट मतलब क्या हुआ, लॉजिक आपका +2 और -1 का बनता जा रहा है। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे सॉरी आंसर निकालना होगा नरेंद्र का, तो नरेंद्र की वैल्यू किस टाइप से आएगी, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे RNARENDR है, इसकी पहले प्लेस वैल्यूज आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो ये आपका 14, ये 1, ये आपका 18, ये आपका 5, ये आपका 14, ये आपका 4, ये आपका हो जाएगा 18 और ये 1, समझिएगा। 14 + 2 16, 16 मतलब यहाँ पे P हो गया, A-1 तो ये आपका Z हो गया, 18 + 2 तो ये 20, 20 मतलब T हो जाएगा, -1 मतलब 4, 4 मतलब यहाँ पे D आएगा, +2 मतलब 16, 16 मतलब यहाँ पे P आएगा, -1 मतलब यहाँ पे आपका C आएगा, उसके बाद आपका +2 मतलब यहाँ पे 20, 20 मतलब T आएगा और -1 मतलब यहाँ पे Z आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? PZ PC TZ, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? PZ PC TZ, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो लोग ई कह रहे हैं यानी नन ऑफ दीज कह रहे हैं, वो नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। साक्षी वर्मा नन ऑफ दीज नहीं होगा, अनडिफाइंड मेरे दोस्त नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर PZ PC TZ, जो कि ऑप्शन आपका क्लियरली सी ऑप्शन इंडिकेट हो रहा है। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको चेक करें और चेक करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। फास्ट आंसर, चलिए फटाक से करिए। देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल कह रहा है कि यदि आपका मीटिंग का जो मतलब है, यदि आपका दिस लिखा हो, मीटिंग का मतलब यदि दिस है, तो बताइए सेम कंडीशन पे आपका फिनेंस का मतलब क्या आएगा। फास्ट आंसर,
ओके सी ऑप्शन, अर्पित बंसल सिंह सी ऑप्शन, ओके। अजय सिंह यादव, ओके ठीक है। ईवा गुप्ता सी ऑप्शन, ठीक है। सवाल एक बार देखें, देखो सवाल एक बार देखिए समझिएगा। सवाल ने हमसे क्या बोला, कह रहा है मीटिंग का मतलब, देखिए मीटिंग एक वर्ड है, और मीटिंग का मतलब क्या होगा, F M H S D D और L। अब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पास पास कर दिया, थोड़ा ये दूर होना चाहिए। दूर कैसे, दूर इसलिए, इसका रीज़न है, क्यों है समझिएगा। देखो ये है आपका F, फिर हो गया M, फिर हो गया H, फिर हो गया S, फिर आपका हो गया D, D और L हो गया, समझिएगा। यहाँ पे M से L आपका -1 है, E से D आपका -1 है, और E से D यहाँ भी -1 है। ये आपका T से S -1 है, फिर आपका I से H आपका -1 है, फिर N से M आपका -1 है, और G से F भी आपका -1 ही होगा, ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे फाइनेंस का मतलब निकालना होगा, देखिए फाइनेंस का मतलब कैसे आएगा, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। पहले बीच का लेटर A है, तो A -1 Z अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर F का -1 क्या हो रहा था, F का -1 आपका E होगा, तो E आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर I का -1 आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, तो H आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर N का -1 आपका M हो जाएगा, यानी ZMHE ये लास्ट में आना चाहिए, ZMHE। तो ZMHE लास्ट में आपको कहीं दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आपको ZMEH है जो कि गलत हो गया, ZE ये गलत हो गया, ZMEE ये गलत हो गया, E ऑप्शन नहीं, तो भैया आपका BC ऑप्शन कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपको ZMHE एग्जैक्टली आपको सही जवाब मिल जाएगा, जो कि C ऑप्शन में क्लियरली है। तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक से भी आप करें तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी को चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या लिखा है, यदि एप्टीट्यूड का मतलब यदि दिस है, तो आप मुझे बताइए कि इंग्लिश का मतलब क्या होगा। फास्ट चेक करें क्या आएगा। चलिए एक बार सवाल देखिए। एप्टीट्यूड यहां पे एक वर्ड है, ठीक है। उसका मतलब है RGKZVW और G, समझिएगा। 4 के पेयर में पहले आप तोड़ लीजिए, तो ये 4 का पेयर टूट गया। आप समझिएगा, चूंकि A का ऑपोजिट Z होता है तो वो यहां पे आपका लिखा है, I का ऑपोजिट R होता है वो यहां पे लिखा है, P का K होता है वो यहां पे लिखा है, और T का G, तो ये क्या हो गया, ये आपके ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट हो गए। इसको देखिए, T का G ये हो गया, E का V ये हो गया, U का F ये हो गया, D का W, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपके सिंपली ऑपोजिट्स के कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए, ठीक है। ओके, अब सेम कंडीशन पे इंग्लिश, तो अब इंग्लिश अगर यहां पे वर्ड लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पहले आप इसको 4 के उसमें तोड़ लीजिए, ठीक है। तो E का ऑपोजिट V होगा, L का O होगा, N का M होगा, G का T होगा, ठीक है। तो OTM भी पहला हो गया। अगला देखिए, अगला आपका होगा H का S, फिर आपका S का H और I का R, यानी क्या हुआ OTMVSSHR। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, तो OTMV यहां नहीं है, OTMV यहां नहीं है, OTMV यहां पे और यहां पे, लेकिन यहां पे SS के बाद HR यहां पे RH है, इसलिए ये गलत हो गया। फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, डन हो गया, तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें पहले आप,
थोड़ा फास्ट चेक करें, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत मुझे करनी चाहिए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आपका आंसर ईजीएस्ट है। क्या क्या लिखा है एक बार चेक कर लीजिए। देखिए आपका जो मतलब लिखा हुआ है वो लिखा है कि यदि उपकार का मतलब आपका दिस है तो बताइए सेम कंडीशन पे राहुल का मतलब आपका क्या होगा। फास्ट आंसर, उपकार का मतलब यदि दिस है तो आप बताइए राहुल का मतलब एग्जैक्टली क्या आएगा। जल्दी से आंसर। ए ऑप्शन, ओके, पल्लवी सिंह ए ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी सवाल ही है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर थोड़ा ट्रिकी सवाल है। सवाल, चलिए सवाल एक बार देखते हैं। देखो उपकार यहां पे एक वर्ड है, उपकार यहां पे एक वर्ड है, ठीक है। उसका मतलब आई ए बी जी सी। अब देखो पहले उपकार की इनकी प्लेस वैल्यूज, ये 21, ये आपका 16, 11, 1 और ये 18, समझिएगा। देखो 21 को अगर मैं 2 + 1 करूं कितना हो जाएगा 3, और 3 वैल्यू किसकी होती है सी की। क्लियर हो गया। 21 मतलब 2 + 1 कितना 3, 3 मतलब क्या सी। पी मतलब 16 यानी 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का क्या हो गया, 7 का मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं जी हो गया, 7 के प्लेस में जी होती है, ये क्लियर हो गया। के की वैल्यू 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो भैया 1 + 1 होता है 2 और 2 होता है बी का, तो ये बी भी क्लियर हो गया। यहाँ पे ए 1 का 1 एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। 18 यानी 1 + 8, तो 1 + 8 आपका हो जाएगा 9, और 9 मतलब यहाँ पे आई आएगा, तो ये टाइप से आपका बन गया। मतलब जितना आपका क्या कहते हैं नंबर है ना, उसकी प्लेस वैल्यूज जो है उसको सिंगल डिजिट करके ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे राहुल का मतलब निकालना होगा तो राहुल कैसे आएगा। देखो ये आपका हो गया 18, ये 1, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 21, ये आपका हो गया 12, समझिएगा। अब 8 तो 8 ही रहेगा, ये बात तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आर का अगर ये लास्ट में गया तो आर 1 + 8 कितना हो जाएगा, तो 1 + 8 आपका हो जाएगा 9, 9 मतलब यहाँ पे आई आएगा, इतना क्लियर हो गया। ये ए का यहाँ पे ए रहेगा, तो ये कंफर्म, सॉरी यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ पे ये आई हो गया, और ये 8 का मतलब यहाँ पे ये एच ही रहेगा, यहाँ पे तो एच ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 8 लिख दिया था, एच ही रहेगा। तो ये एच ए आई, उसके बाद 2 + 1 21 यानी 2 + 1, 2 + 1 आपका 3 होगा, 3 मतलब यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद अगेन 12, तो भैया 1 + 2, 1 + 2 आपका 3 रहेगा, 3 मतलब यहाँ पे कंफर्म आपका सी आएगा, तो भैया सी सी एच ए आई, तो सी सी एच ए आई अगर मुझे देखना होगा तो कंफर्म आपका जो आंसर है वो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। संदीप का मतलब यदि दिस है तो आप बताइए त्रिपाठी का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्चुअली अब चीजें क्लियर होती हैं तो आपको फिर वहां पे देरी नहीं करनी होती है। विद इन अ फ्यू टाइम आप इसका आंसर निकालिए, आपकी चीजें बहुत ईजीएस्ट वे में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो बफरिंग का बेटा ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको अपना ऊपर नीचे आप उसका क्या कहते हैं रिजोल्यूशन पर अप्स एंड डाउन करेंगे तो आपकी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखिए सवाल देखिए, देखो वर्ड आपका लिखा है संदीप, और संदीप का मतलब है आपका डी डी ओ डब्ल्यू, फिर आपका है ओ बी टी, समझिएगा। अब यहां पे बीच का आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच का ऑपोजिट है, बीच का ऑपोजिट है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। E - 1 डी, E - 1 डी
P माइनस वन O। इतना क्लियर हो गया। अब इस पे देखिए S माइनस S प्लस वन टी, ये आपका माइनस वन, ये भी आपका माइनस वन, ये भी माइनस वन, ये आपका प्लस वन, A प्लस वन B, ये भी आपका प्लस वन, और N प्लस वन O, ये भी आपका प्लस वन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे त्रिपाठी का मतलब, देखिए त्रिपाठी का मतलब कैसे आएगा, त्रिपाठी कैसे आएगा, इसको एक बार देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले बीच का यानी P का K, ये क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस वन हम करते जाएंगे, तो A माइनस वन ये आपका हो जाएगा Z, ठीक है। उसके बाद T माइनस वन ये आपका हो गया S, और I माइनस वन यहाँ पे R हो गया, सॉरी यहाँ पे H हो जाएगा, सॉरी ऑपोजिट हमने लिख दिया, ये यहाँ पे आपका H हो जाएगा, यानी ZSHK। तो ZSHK कहाँ कहाँ दिख रहा है, पहला हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड। आगे देखिए, अब आगे हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर तो भैया T माइनस T प्लस वन करेंगे, तो T प्लस वन यहाँ पे U हो जाएगा, R प्लस वन यहाँ पे S हो जाएगा, और I प्लस वन यहाँ पे J हो जाएगा, यानी ZSHK JSU। तो ZSHK क्या कहते हैं JSU, अगर मैं देखूंगा तो ये अगर मैं क्लियरली देखूंगा तो ये वाला आपका कटा है, ठीक है, ये भी कटा है आपका, यहाँ पे JUS है, यहाँ पे JSU है, मतलब बीच वाला सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 101% आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। वॉच का मतलब यदि दिस लिखा है तो आपको बताना है कि पेस्ट का मतलब क्या होगा, ठीक है। वॉच का मतलब यदि दिस है तो पेस्ट का मतलब क्या होगा, फटाक से एक बार चेक करें, चेक करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। जल्दी से आंसर। ओके चलिए, तो एक बार देखते हैं सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने हमसे कहा कि वॉच का मतलब, देखिए वॉच क्या लिखा है, वॉच ये रहा, वॉच का मतलब दिया है। वॉच का मतलब देखिए कैसे दिया है ये समझिए, ये आपका डी है, ठीक है। अब देखिए ये किस किस, देखिए अगर मैं इन सब का ऑपोजिट, अगर मैं इन सब का ऑपोजिट लेटर देखूं, ऑपोजिट, ठीक है, तो टी का ऑपोजिट जी होता है, जी की प्लेस वैल्यू 7 यहां पे, ठीक है। ए का ऑपोजिट जेड हुआ, जेड मतलब 26, यानी 2 + 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया। डब्ल्यू का डी, डी मतलब 4, 4 मतलब 4, 4 मतलब 4, ये भी 4 हो गया यहाँ पे। अगला देखिए सी का एक्स, एक्स मतलब 24, मतलब 2 + 4 मतलब कितना 6। एच का एस, एस मतलब 19, 19 मतलब 1 + 9, 1 + 9 मतलब 10, और 10 मतलब 1 + 0, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो 8 4 7 1 6, ये क्लियर हो गया कैसे आया, ठीक है। हर एक लेटर को क्रॉस करके उसकी प्लेस वैल्यू ऑपोजिट की सिंगल डिजिट बना के उसको हमने निकाल दिया। सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे पेस्ट का मतलब, देखिए पेस्ट कैसे आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए पेस्ट को भी बिल्कुल सिंपल हम यूज करेंगे, तो ये PAST और E समझिएगा, बिल्कुल सेम ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझिएगा। S का आपका H हो गया, H की वैल्यू कितनी, सिंपल आपकी 8 हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर A का Z, Z मतलब 26 यानी 2 + 6 यानी 8। P का आपका K, K मतलब 11, 11 मतलब 1 + 1 यानी 2, ये क्लियर। अगला देखिए T का G, G मतलब 7, 7 मतलब 7। E का V, V मतलब 22, 22 मतलब 2 + 2 यानी कितना 4, यानी 8 2 8 4 7। तो 8 2 8 4 7 क्या ये कोई ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हो गया तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेक्टर का मतलब यदि दिस है तो बजट का मतलब क्या होगा, इसको आप फास्ट निकालिए क्या होगा, ठीक है। ये VVGGTI लिखा हुआ है,
ठीक है, और आपको बजट का मतलब बताना है क्या होगा। जल्दी से आंसर। चलिए तो एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। यहाँ पे दिया सेक्टर, सेक्टर एक वर्ड है और इसका जो मतलब है वो दिया है वी वी जी जी टी और आई। अब इसमें दिमाग लगाइए। अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये सिंपली ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट पे सिंपली यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, अब समझिएगा। एस की वैल्यू 19 है, ये 22 है, यानी यहाँ पे +3 हो गया। सी की वैल्यू 3 है, ये 7 है, तो यहाँ पे सिंपली +4 हो गया। और ओ की वैल्यू 15 है, टी की 20 है, तो ये कितना हो गया, +5 हो गया। तो ये +3 +4 और +5 और बीच के जो क्या कहते हैं लेटर्स हैं वो क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए सेम क्या कहते हैं सिचुएशन में अगर बजट का मतलब मुझे निकालना होगा तो बजट कैसे आएगा एक बार देख लीजिए। पहले सेकंड लेटर, तो यू का एफ, जी का टी और टी का जी। इतना तो क्लियर हो गया ना। ये आपका जो कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर हो गया। अगला देखिए, अभी आपका 2 है, 2 + 3 5, 5 मतलब यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 4 है तो +4 8 आएगा, 8 मतलब यहाँ पे एच आएगा। और ये 5 है, +5 करेंगे 10 होगा, मतलब यहाँ पे जे आएगा। तो ई एफ एच टी जे जी। तो ई एफ एच टी जे जी, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो सर ये ऑप्शन आपका फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। ई एफ एच टी जे जी कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर के ऑपोजिट लिए थे और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में +3 +4 +5 कर दे गए। तो यहाँ पे सेकंड का यू का एफ हो गया, है ना, यहाँ पे आपका जी का टी हो गया, टी का जी हो गया, और बी में +3 5 हो गया, डी में +4 8 हो गया, और ई का +5 आपका जे हो गया। ये इस टाइप से आपके टोटल बन जाएंगे, मतलब आपका डी ऑप्शन 100% सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट आंसर। यदि फॉर्मल का मतलब क्या है, फॉर्मल का मतलब यदि दिया हुआ है कि दिस है, तो मुझे बताइए सेम में इनकम की वैल्यू क्या होगी। चेक करें और चेक करके बताएं एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत शानदार। फॉर्मल का मतलब तो इनकम का मतलब आपको बताना है कि इनकम का मतलब एग्जैक्टली क्या आएगा। जल्दी से आंसर, विदाउट देरी। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न एक बार देख लें कि सवाल का पैटर्न जो हमसे क्या बोल रहा है। फॉर्मल का मतलब था और उसका फिर हमें इनकम का मतलब एग्जैक्टली निकालते हैं। सवाल देखिए, आपका यहाँ पे फॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए मतलब कैसे आया। यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देखूंगा तो f की वैल्यू कितनी होती है, ये 6 ही होती है, 6 यहाँ पे आ गया। o की वैल्यू कितनी, 15, तो 1 + 5 कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। r की वैल्यू 18,
तो ये 1 + 8 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया। फिर m की वैल्यू 13, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। a का आपका 1 मतलब 1 एज इट इज रहेगा, और l की वैल्यू 12, 12 मतलब 1 + 2, तो ये आपको कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 669413। तो 669413 ये आपका लॉजिक किसका बन गया, फॉर्मूला का बन गया। अब सेम पैटर्न में मुझे इनकम का मतलब, तो यार इनकम कैसे आएगा इसको एक बार देख लो। आई 9 का 9 रहेगा, ये 14 यानी 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद सी 3 का 3 रहेगा, ओ मतलब 15 यानी 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। एम मतलब 13, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और ये 5 का 5 ही रहेगा, यानी 953 645। तो 953 645, क्या ये कोई ऑप्शन है, तो सर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा, चेक करके फास्ट बताइए क्या होगा जल्दी से। मनी का मतलब यदि दिस है तो आपको बताना है ट्रेडर्स का मतलब क्या होगा। फास्ट आंसर, चलिए बहुत शानदार। सवाल देखें एक बार, बहुत टाइम आप लोग शायद लगाते हैं आंसर निकालने में। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। मनी का मतलब दिया, देखिए मनी का मतलब क्या होगा। मनी का मतलब क्या दिया है, सी डब्ल्यू एम एम। अब यहां पे बीच का लेटर तो क्या हो गया, ये ऑपोजिट हो गया, ये आपका ऑपोजिट हो गया। और इसके बाद y का -1 क्या, x, और x का ऑपोजिट क्या, c। e का -1 d, और d का ऑपोजिट w। o का -1 क्या, ये होगा n, और n का ऑपोजिट आपका हो जाएगा m। और m का -1 l, और l का ऑपोजिट आपका हो जाएगा o। इस टाइप से आपका करना है। ऊपर के जो लेटर्स है ना उसको क्रॉस करके -1 करके ऑपोजिट करना है, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स पे आएगा, कैसे एक बार देख लीजिए। तो बीच का डी है, तो डी का डब्ल्यू क्लियर हो गया, डी का डब्ल्यू क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आपका एस है, तो एस -1 क्या होगा, एस -1 आपका होगा आर, और आर -1, आर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर आर -1 क्यू, क्यू का ऑपोजिट जे हो जाएगा। फिर ई -1 होगा आपका डी, और डी का ऑपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा, यानी आई जे डबल डब्ल्यू, ठीक है। तो आई जे डब्ल्यू डब्ल्यू, आई जे डब्ल्यू डब्ल्यू कहां पे है, ये आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी ये तीनों अभी हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका टी है, तो टी -1 क्या होगा, एस, और एस का ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। फिर आर -1 क्यू, और क्यू का ऑपोजिट आपका यहाँ पे जे आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर आपका ए का ऑपोजिट ए -1 जेड, और जेड का भी यहाँ पे ए आएगा, यानी लास्ट में आपका ए जे एच होना चाहिए, लास्ट में आपका ए जे एच। तो यार ए जे एच आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन 100% आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क देंगे, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घर से ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हमने पीओ में भी दिया था, ठीक है। एक सवाल आपको भी करना है, घर से आराम से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसको जरूर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्ली इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। हर टाइप के सवाल हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 1 के क्वेश्चंस जो जितने थे ना उसके लेवल्स हम थोड़ा ऊपर उठेंगे और कुछ और हाई स्टैंडर्ड की बात करेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, फिर न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग, फिर बाइनरी कोडिंग पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो घर से प्रैक्टिस करिएगा, जैसे अभी पीडीएफ आपकी मिल जाएगी उसमें प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमने उसमें आंसर जानबूझ के नहीं दिए हैं। जैसे आपको कोई डाउट होगा वापस आप लाइब्रेरी में आपके एक बार वीडियो देख लेंगे और फिर वापस से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी बार चीजों को समझेंगे उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्चुअली चीजें और स्ट्रांग होती जाएंगे, ठीक है। और जो पीडीएफ मिलेगी उसको जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 पे बात करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।